Question number 11. A retailer buy a TV from a wholesaler for rupees 40,000. He marked the price of the TV 15% above the cost price and sell it to a consumer at 5% discount on the mark price. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find. तो सबसे पहला the mark price of the TV, the amount which the consumer pay for the TV, the third the amount of tax paid by the retailer to the central government, और fourth the amount of tax received by the state government. तो ये निकालना है हमको. तो हम सबसे पहले फॉर रिटेलर ने जो है होलसेलर से 40,000 रुपीज़ का खरीदा इसको, और उसने क्या करा कि इस पे मार्क प्राइस लिखी. रिटेलर ने इस पे मार्क प्राइस लिखी कितने परसेंट ऊपर, 15% ऊपर की मार्क प्राइस डाल दी उसने. तो कॉस्ट प्राइस से उसने जो है 15% 15% ऊपर डाली. तो इसका मतलब अब यहाँ पे पहले मार्क प्राइस डालेंगे. तो उसने जो मार्क प्राइस डाली तो वो कितने की डाली, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका 15% ऊपर, यानी कि 115% बढ़ा दी उसने. तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम 115% का मतलब हो गया अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 40,000. ये तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे कर लेना 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000, तो ऐसे ही निकलेगा ये. तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 400 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 115 के साथ. तो मार्क प्राइस आ जाएगी हमारे पास. तो मार्क प्राइस आ रही है इज इक्वल टू 46,000. अब इसने क्या करा, कंज्यूमर को बेच दिया इसको. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर कंज्यूमर को इसने 5% का डिस्काउंट दिया. 5% का डिस्काउंट दिया इसने. देखो इसने क्या करा, खुद तो 40,000 में खरीदा उसको और 15% पहले रेट बढ़ा दिया उसके. कितने का कर दिया उसको, 46,000 का. और फिर दिखाने के लिए कि मैं कम में दे रहा हूँ तो 5% का उसने डिस्काउंट दे दिया इस पर. तो इसका 5% निकाल रहे हैं अब. तो यहाँ पे लिख देंगे इसने डिस्काउंट कितने का दिया. तो कंज्यूमर के लिए जो सीपी आएगी वो जो है रिटेलर के लिए एसपी आएगी, यानी कि इसने कितने में बेचा. तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए सीपी आ रही है कॉस्ट प्राइस. तो 5% का डिस्काउंट लगा देंगे, यानी कि 95% में खरीदा उसने मार्क प्राइस के. तो यहाँ पे लिख देंगे 95 अपॉन 100. 95% ऑफ 46,000, तो 95 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 46,000. सीधे निकाल दिया करो. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 95 की मल्टीप्लाई जो है 460 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 43700. तो इतनी कॉस्ट प्राइस आ गई. अब इस कंज्यूमर ने इस पे जो है जीएसटी भी दिया होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी कितना दिया इसने. तो जीएसटी इज इक्वल टू, ये कंज्यूमर के लिए आ रहा है, तो जीएसटी जो है 12% है. तो यहाँ पे लिख देंगे 12% ऑफ 43700. तो इसका 12% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 43700. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12 की इंटू कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 5244. तो इतने रुपए जो है इस कंज्यूमर ने जीएसटी भी दिया होगा. और ये किसने कलेक्ट किया, रिटेलर ने. रिटेलर के लिए जो है ये आउटपुट जीएसटी है. तो ये जो रिटेलर है, रिटेलर के लिए हम इनपुट जीएसटी भी निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फॉर रिटेलर, इसके लिए जो है इनपुट जीएसटी. इसने जब खरीदा होगा उस समय कितना जीएसटी दिया, तो इसके लिए सीपी थी 40,000. तो इसने दिया होगा, इसका जीएसटी कितना है 12%. तो 12% ऑफ 40,000, 12% ऑफ 40,000. तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12 4 जा 48, कितने जीरो लग जाएंगे, 2 0. तो 4,800 जो है इसने क्या किया होगा, इनपुट जीएसटी है रिटेलर के लिए. रिटेलर के लिए जो आउटपुट जीएसटी आएगा, आउटपुट जीएसटी वो आ जाएगा, ये जो इसने कलेक्ट किया वो यही वाला जीएसटी है जो कंज्यूमर पेड करता है. तो 5244. तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सीधे 5244. तो नेट जीएसटी किसके लिए, रिटेलर के लिए. मतलब इतना इसने दिया था 4800 और ये इसने कलेक्ट किया. तो नेट जीएसटी कितना गया यहाँ पे से, मतलब इसने कितना दिया, तो इसको माइनस कर देते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. तो 5244 माइनस 4800, तो ये आ जाएगा 444. इतना आ गया. सबसे पहले उसने पूछा था कि द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी. उसने रिटेलर ने जो है 15% बढ़ा दिया था उसका, तो वो मार्क प्राइस पूछ रहा था, तो ये आ रखा है. तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 46,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 46,000. तो पहला आंसर आ गया. फिर पूछ रहा था द अमाउंट
विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर ने कितना दिया टीवी के लिए, तो भाई कंज्यूमर ने इतने का खरीदा और ये उसने जीएसटी दिया, तो 43,700 का खरीदा और 5,244 रुपीज जो है उसने एज ए जीएसटी दिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 43700 प्लस जीएसटी 5244 तो इक्वल टू ये आ जाएगा दोनों को 48944 जो है ये ऐड करके आ जाएगा, तो इतने में खरीदा उसने। फिर कह रहा था द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, तो रिटेलर ने जो कुल टैक्स दिया था नेट जीएसटी उसका ये आ रखा है, अपने प्रॉफिट पे देता है वो, तो ये 444 आ रखा है, तो इसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूछ रखा तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू 444/2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 222 रुपीज दिया इसने। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला होगा, देखो ये जो पहला वाला आंसर है इसमें इसने ये पूछ रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर ने कितना टैक्स दिया, और दूसरे वाले में ये जो लास्ट वाला है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का टोटल पूछ रखा है कि टोटल स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला होगा, ये टोटल नहीं है, ये वो वाला टैक्स है तीसरे थर्ड वाले में जो रिटेलर ने दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और चौथे वाले में फोर्थ वाले में हमें ये निकालना है कि स्टेट गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना गया, तो टोटल टैक्स यहां से निकालेंगे हम, कहां से, कंज्यूमर ने जो टैक्स पेड किया था वो ये है 5244, इसका आधा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू इसका आधा 5244, इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इतना 2622 रुपीज ये गया होगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।